Welcome to the 1% Club. प्रीवियस जो क्लासेस हुई उसमें हम लोगों ने देखा कि कैंडल्स की ओपनिंग और क्लोजिंग प्राइस से हम लोग समझेंगे कि कौन सी कैंडल बुलिश है और कौन सी कैंडल बेयरिश है। ठीक है, यहाँ तक सबको क्लियर है या किसी को कोई डाउट था इस पे? जैसे ये एक कैंडल है, इसका ये हाई है, ये हाई है, ये क्लोज है, ये ओपन है, ये लो। अब आप लोग ये बताएं कि ये कौन सी कैंडल है, बुलिश है या बेयरिश है? ये जो कैंडल है ये बुलिश है या बेयरिश है? बुलिश। गुड। किसी को इस ये पे कोई डाउट है? बुलिश है, बुलिश। ओके, बुलिश है। तो ये हम नो, लोगों ने बुलिश और बेयरिश कैंडल समझ लिया क्या होता है। अब मैं आप लोगों को कुछ कैंडल्स के पैटर्न्स बताऊंगा। ठीक है, ये बुलिश कैंडल है, मैं एक बेयरिश कैंडल यहाँ पे एक और बना देता हूँ। तो बेयरिश और बुलिश में जो मेन डिफरेंस है वो ओपनिंग और क्लोजिंग प्राइस का है। ठीक है, इसका जो है ओपन ऊपर होता है, ये ओपन है, ये इसका हाई है, ये इसका लो है, ये इसका क्लोज है। तो ये चीजें आप लोगों को सबको क्लियर है, यहाँ पे किसी को कोई डाउट नहीं है, क्योंकि ये बेसिक है बिल्कुल। एडवांस की चीजें हम लोग बाद में हाँ। पढ़ेंगे, क्योंकि हम लोग सिर्फ सबसे पहले यहाँ पे हम लोगों को चार्ट में तो कैंडल्स ही दिख रहे हैं ना। यहाँ पे चार्ट में हम लोगों को सिर्फ कैंडल्स ही दिख रहे हैं। यस। अब मैं आप लोगों को कुछ कैंडल्स के पैटर्न बताऊंगा। पहले तो मैं आप लोगों को बता देता हूँ, कैंडल्स तीन तरह की होती है। एक आपकी होती है बुलिश, फिर एक होती है बेयरिश, और एक कैंडल होती है वो न्यूट्रल, हम लोग कहते हैं न्यूट्रल। अब इसको हम लोग न्यूट्रल भी कह सकते हैं, इंडिसेसिव कैंडल भी कह सकते हैं, कुछ भी कह सकते हैं। इस कैंडल की जो साइकोलॉजी है वो मैं आपको जब हम इस पे देखेंगे तो मैं अच्छे से बताऊंगा। तो आज हम लोग बुलिश कैंडल और न्यूट्रल कैंडल थोड़ा देख लेते हैं। न्यूट्रल कैंडल्स के ज्यादा पैटर्न्स नहीं होते हैं, कम पैटर्न्स होते हैं, तो आज हम लोग वो देख लेते हैं। हम लोग ये तीन तरह के कैंडल्स पकड़ेंगे। जैसे अभी आप लोगों ने पढ़ा होगा कि रेड कैंडल है तो मंदी है, और ग्रीन कैंडल है तो तेजी है। लेकिन जहां पे ये ऐसी कैंडल है, ये सारी कैंडल जो है जिसमें डिफरेंस बहुत कम है ओपनिंग और क्लोजिंग प्राइस का, वो सारी न्यूट्रल कैंडल होती है। तो इसको हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो हम लोग कुछ बुलिश पैटर्न्स देख लेते हैं। और कैंडल्स को नाम से याद नहीं करना है, ठीक है? मैं अभी आप लोगों को बोल दे रहा हूँ, कैंडल्स को आपको नाम से याद नहीं करना, कैंडल्स के पीछे की साइकोलॉजी मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, ये हमारे तीन कैंडल और एक कैंडल और ये जो कैंडल्स है इनके आपको इससे उतना फर्क नहीं पड़ेगा। ये जो इंडिसेसिव कैंडल है या न्यूट्रल कैंडल है, इसके हम लोगों को कलर से उतना फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखते हैं हम, ये जो है हमारी फर्स्ट जो है ये मोस्ट बुलिश कैंडल है। ये हमारी सेकंड मोस्ट बुलिश कैंडल है। ये हमारी नॉर्मल बुलिश है।
लीस्ट बुलिश, और ये न्यूट्रल। यहाँ तक किसी को कोई कंफ्यूजन समझने में? मोस्ट बुलिश, सेकंड मोस्ट बुलिश, नॉर्मल बुलिश, लीस्ट बुलिश और न्यूट्रल, किसी को इसमें कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? मोस्ट बुलिश मतलब सबसे ज्यादा बुलिश, सबसे ज्यादा तेजी वाली कैंडल, लीस्ट बुलिश सबसे कम, और न्यूट्रल जो कैंडल बीच की है, ना बहुत तेजी इसमें दिख रहा है ना बहुत मंदी इसमें दिख रही है, ठीक है। अब कैंडल्स, चूंकि हम लोग जो कैंडल्स की स्टडी कर रहे हैं ये जापानीज कैंडल्स है, तो इसका जो है सारा जो कैंडल्स के जो नाम है वो उन लोगों के हिसाब से है। तो ये जो मोस्ट बुलिश हम लोग देख रहे हैं इसको हम लोग मारू बोजू कहते हैं, मारू बोजू कहते हैं, बहुत से लोग मारी बूजो कहते हैं। अब जो है इसका मतलब होता है डोमिनेंस, इसका ये मतलब है, ये जो कैंडल्स का पैटर्न है ये मारू बोजू है, या बहुत से लोग इसको मारी बूजो कहते हैं, ये हैमर है। और ये नॉर्मल बुलिश कैंडल है, इसका कोई नाम नहीं होता, इसको बस नॉर्मल बुलिश बोलते हैं। और ये हम लोग इसको या तो इन्वर्टेड हैमर कहते हैं या शूटिंग स्टार कहते हैं। और ये हमारी ये जो कैंडल है इसको हम लोग डोजी कहते हैं। अब हम लोग समझेंगे कि ये नाम, जिसको नाम में अगर किसी को कंफ्यूजन है तो नाम को आप लोग रहने दें, नाम को छोड़ दे, जो मैं समझा रहा हूँ बस वो समझिए। मारू बोजू जो कैंडल है इसके पीछे की साइकोलॉजी क्या है ये आप लोग समझिए, मैं आपको ये बताता हूँ। अब ये मारू बोजू कैंडल है, ठीक है, हम लोग इसको बोलेंगे मोस्ट बुलिश कैंडल। ये मारू बोजू से जिनको कंफ्यूजन हो रहा है उसको इसको छोड़ दीजिए, हम लोग इसको बोलेंगे मोस्ट बुलिश कैंडल, ठीक है, मोस्ट बुलिश कैंडल है ये। मोस्ट बुलिश कैंडल कैसे है? ये आपको कलर दिख रहा है ये ग्रीन, ठीक है, तो इसको बहुत से लोग कहते हैं बुलिश मारू बोलू, और जो रेड होती है उसको बेरिश कहते हैं। हम लोग इसको बोलेंगे मोस्ट बुलिश है ये, ठीक है, सबसे ज्यादा तेजी वाली कैंडल। तो इसके पीछे की साइकोलॉजी क्या है? ये तेजी वाली है। अब जैसे ये देखिए, ये यहाँ पे जब खुली है, मान लीजिए 9:15 में ये 10 रुपए पे खुली है, ठीक है, 9:15 के बाद ये जो 10 रुपए पे खुली उसके बाद क्या हो रहा है कि ये 10 रुपए पे खुली 9:15 में, और ये 3:30 पे जाके, मान लीजिए 10 पे खुली तो 15 पे ये बंद हो गई, 15 पे ये बंद हो गई। तो 15 पे जब ये बंद हो गई तो आप लोग ये देखिए कि इसमें ना तो कोई हाई बना है ना तो कोई लो बना। अगर ये 10 रुपए पे खुल के थोड़ा नीचे आती तो हम लोग कहते हैं कि यहाँ से बाइंग सेलिंग प्रेशर आया, बायर्स थोड़े वीक हुए इस पे। अगर ये 10 रुपए पे खुल के अगर ये जो हैमर है इस हैमर की तरह अगर ये नीचे विक बनाती तो हम लोग कहते हैं ना कि ये इसमें सेलिंग प्रेशर आया, और फिर यहाँ से बायर्स इसको लेके गए ऊपर और यहाँ पे 15 पे बंद करवा दिए। लेकिन इस पे आपको ये समझ में आ रहा होगा कि इसमें तो कोई सेलिंग प्रेशर ही नहीं है। ये 10 रुपए पे खुली है 9:15 पे, और 3:30 पे जाके 15 रुपए पे बंद हो गई है, 3:30 पे जाके 15 पे बंद हो गए। तो इससे ओवरऑल हम लोगों को क्या समझ में आ रहा है? इससे हम लोगों को ये समझ में आ रहा था इसमें ना तो कोई हाई बन रहा है ना तो कोई लो बन रहा है, तो इसका ये मतलब है इसमें बाइंग प्रेशर बहुत ज्यादा है, इसमें बाइंग प्रेशर बहुत ज्यादा है, इस वजह से बायर्स इसमें बिल्कुल हावी है, डोमिनेंस इसका। ये मारू बोजू का मतलब ही डोमिनेंस होता है, जापानीज वर्ड है मारू बोजू, तो इसका मतलब ही डोमिनेंस होता है। तो इसी वजह से इसका नाम पड़ा मारू बोजू। तो इसके इससे आप लोगों को ये समझ में आ रहा है कि 10 पे ये खुली है और 15 पे ये बंद हो गई, तो इसका मतलब ये है कि इस पे सेलर्स है ही नहीं, इस पे बायर्स पूरी तरह से हावी है, बायर्स इस पे पूरी तरह से हावी है, इस वजह से ये 10 पे खुल के 15 पे बंद हो गए। ना तो इसमें कोई हाई बना ना तो इसमें कोई लो बना, इसमें कोई विक तो बना नहीं, ना तो ऊपर कोई विक बनी ना नीचे। अगर यहाँ पे मान लीजिए एक विक इसमें यहाँ पे बन जाती तो हम लोग कहते कि तो, ये ऊपर गई है और फिर नीचे आके बंद हुई है, तो यहाँ से मान लीजिए यहाँ से हम लोग कंसिडर करते हैं कि यहाँ से कोई सेलिंग प्रेशर है। अगर ये नीचे जाके नीचे कोई विक बनती ऐसे, तो हम लोग ये समझते हैं कि यहाँ से इसमें कोई बाइंग प्रेशर है। तो इससे हम लोगों को ये समझ में आता है कि इस पे बाइंग प्रेशर इसमें काफी ज्यादा है, इसी वजह से ये यहाँ पे जाके इस पे बंद हो गए। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? क्लियर क्लियर है।
ओवरऑल पिक्चर क्या है इस कैंडल का मैं आपको फिर से बता दूं, किसी को इस पे डाउट नहीं होना। ये यहाँ पे 9:15 में अगर ये कैंडल यहाँ पे खुली 9:15 और ये 3:30 पे बंद हो गई, तो इससे आपको ये समझ में आ रहा होगा कि 9:15 में यहाँ पे ओपनिंग प्राइस जो भी है मान लीजिए 10 रुपए पे खुली और 9:15 पे खुलने के बाद ये 3:30 पे यहाँ पे बंद हो गई। तो इसमें ये समझ में आ रहा है ना हाई बन रहा है, ना आई मीन ना लो बन रहा है, ना हाई बन रहा है इसमें। तो इससे ये समझ में आ रहा है कि सेलर्स इस पे आ ही नहीं पा रहे हैं, बायर्स पूरी तौर से हावी है, पूरे तरह से इस पे बायर्स की चल रही है, इस वजह से इसमें कोई हाई लो नहीं बना। इसी वजह से इसको बुलिश मारू बोलो कहते हैं, या हमने इसको मोस्ट बुलिश कैंडल का नाम दिया है, ये मोस्ट बुलिश कैंडल। ठीक है, अब जो सेकंड मोस्ट बुलिश है इसके पीछे की साइकोलॉजी कुछ और है। अब जैसे यहाँ पे आप देखिएगा कि जब भी बुलिश कैंडल बन रही है, अब जैसे ये थोड़े बहुत जो विक्स है, हाँ ये जो इसमें है, कभी कभी ऐसा होगा कि मारी बोझू बनी, ये जो है मोस्ट बुलिश कैंडल, ये मोस्ट बुलिश कैंडल बनी और उसमें थोड़ा सा ऊपर विक होगा इतना सा, तो थोड़ा बहुत विक एडजस्टेबल है। क्यों एडजस्टेबल है इसका मैं रीजन बता देता हूँ। इसका पीछे का रीजन ये है कि जो कैंडल 9 रुपए से, मान लीजिए अगर ये 10 रुपए पे खुली, 10 से 15 तक चली जाएगी, तो इसका मतलब तो यही है ना कि 5 रुपए की तेजी इसने दिखाई है। अब थोड़ा सा यहाँ से अगर सेलिंग प्रेशर आ गया तो वो एडजस्टेबल है। अब ये नहीं है आपको परफेक्ट पिक्चर मार्केट में नहीं दिखेगी, तो थोड़ा बहुत विक इसमें एडजस्टेबल है। क्लियर है यहाँ तक? यस। किसी को कोई डाउट नहीं, थोड़ा बहुत विक इसमें एडजस्टेबल है। इसके बाद क्या होगा देखिए, तेजी जहां जहां पे मारू बोलू बनी है वहां से तेजी है। अब जैसे ये है, ये मोस्ट बुलिश कैंडल है, बुलिश मारू बोलू, बुलिश मारू बोलू। ठीक है, अब यहाँ से तेजी आई। अब देखिए यहाँ पे इसको हम लोग कंसिडर नहीं करेंगे, लेकिन ये भी है, ये भी बुलिश मारू बोलू है, ये भी बुलिश मारू बोलू है। तो जहां जहां पे ये बनेगी वहां पे से तेजी आएगी। जैसे ये है तो देखिए तेजी आई, जहां जहां पे ये बनेगी, ये देखिए ये है, इसको भी कंसिडर करेंगे, यहाँ से तेजी आई। दिख रहा है ये आप लोगों को? यहाँ पे बनी है, यहाँ से तेजी आई। ये देखिए यहाँ पे बनी है, यहाँ से तेजी आई। यस। जहां जहां पे आप देखिएगा, मैं चार्ट के एग्जांपल के साथ आपको बताऊंगा ताकि आप लोगों को समझने में आसानी हो। ये देखिए यहाँ पे बनी है, तेजी आई। अब आप लोगों का होमवर्क भी अब से यही रहेगा कि जो जो चीजें मैं बताऊंगा उसको आप लोगों को शेयर करना। अब देखिए यहाँ पे बनी, यहाँ से तेजी आई। क्लियर है यहाँ तक सबको? यहाँ पे बनी है, यहाँ से तेजी आई, जहां जहां पे बनेगी वहां से तेजी आएगी। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? समझ में आ रहा है जो मैं बता रहा हूँ? हाँ क्लियर सर। किसी को कोई डाउट नहीं है तो आगे बढ़ेंगे फिर। अब ये जो है हमारी जो सेकंड मोस्ट बुलिश है, सेकंड मोस्ट बुलिश कैंडल, ये हैमर है। हैमर के पीछे की साइकोलॉजी क्या है मैं आपको बता देता हूँ। जैसे ये हैमर है, और ये जो हैमर है इससे हम लोगों को, अगर ये अगर कहीं पे रेड है तो भी ये बुलिश है, और कहीं पे ग्रीन है तो भी ये बुलिश है। अभी यहाँ पे रेड हैमर है, और मान लीजिए यहाँ पे मतलब ये ग्रीन हैमर है और यहाँ पे एक रेड हैमर भी होती है। ठीक है, अगर मान लीजिए यहाँ पे एक रेड हैमर भी होती है, तो हम लोगों के लिए ये दोनों केस में बुलिश है। ये रेड हो या ग्रीन हो, ये दोनों केस में बुलिश है। हैमर की बॉडी छोटी होती है, हम लोगों को असल काम इसके ये विक से, इस विक से हम लोगों को समझ में आता है कि ये हैमर इतनी, मतलब सेकंड मोस्ट बुलिश कैंडल क्यों कंसिडर की जाती है। इसके पीछे का रीजन ये है, अब मान लीजिए ये हैमर आपकी, इसकी ओपनिंग प्राइस है 10 रुपए पे, ये 10 रुपए पे खुली, इसने 12 पे क्लोज किया है, ये 12 की क्लोजिंग प्राइस है, और ये 7 रुपए का इसने लो बनाया, 7 रुपए का इसने लो बनाया। तो ये क्या हो रहा है, ओवरऑल पिक्चर देखिए, तो ये 10 रुपए पे खुली है, 10 रुपए पे खुलने के बाद इसमें सेलिंग प्रेशर आया,
क्योंकि नीचे खुली और ऊपर बंद हुई है ना। 10 रुपए पे खुलने के बाद इसमें सेलिंग प्रेशर आया, सेलर हावी हुए इस पे। सेलर हावी होने के बाद ये 7 रुपए पे, ये जो 7 रुपए जहां से जो ये ऊपर गई है, तो ये तो कोई इंपॉर्टेंट जोन होगा ना। ये कोई इंपॉर्टेंट जोन होगा जहां पे जैसे प्राइस आई और बायर्स एक्टिव हुए, और 7 रुपए से वापस इसको 12 रुपए पे ले जाके इन्होंने बंद करवा दिया। समझ रहे हैं बात को। ये 10 रुपए पे खुली और यस यहाँ से सेलिंग प्रेशर आया। सेलिंग प्रेशर आने के बाद ये नीचे आई, 7 रुपए पे आई। अब यहाँ पे कोई इंपॉर्टेंट जोन होगा जहां से इसमें बाइंग प्रेशर आया और बायर इसको सीधा ले जाके 12 रुपए पे बंद करवा दिया। अब ये देखिए कि यहाँ से 7 रुपए से लेकर के 12 रुपए तक, हम लोग तो इसको ना कंसिडर करेंगे। 7 रुपए से लेकर के 12 रुपए तक की तेजी, तो इसका मतलब है कि ये जो जोन है, यहाँ पे जो ये जोन है, तो ये कोई इंपॉर्टेंट जोन है। ये जो जोन यहाँ पे बना है, मान लीजिए यहाँ पे कोई जोन है जहाँ पे से ये तेजी आई है, तो ये जोन तो आपके लिए कोई सपोर्ट का जोन होगा, कोई डिमांड जोन होगा। ये तो कोई इंपॉर्टेंट जोन है ना, इसी वजह से इतनी तेजी आई है। समझ रहे हैं बात को। ये जो जोन है ये कोई इंपॉर्टेंट जोन है, इसी वजह से यहाँ पे जैसे प्राइस आई और यहाँ से ऊपर आ गई, तेजी आ गई। लेकिन यहाँ पे क्या है कि कैंडल्स की फॉर्मेशन कहाँ पे जरूरी है, कहाँ पे आप उसको कंसिडर कीजिएगा, ये चीजें मैं आपको आने वाली क्लासेस में बताऊंगा। ठीक है, अभी आपको जो मैं समझा रहा हूँ अभी बस इसको समझिए। इसको समझ गया आप लोग, या किसी को कोई डाउट है इस पे? समझ गया सर, समझ क्लियर गया। है सर। जी। 10 रुपए पे ये समझ गया। खुली है और इसने जो लो बनाया है, और यहाँ से जो भी इसने लो, ये 7 रुपए का इसने लो बनाया और किसी जोन पे ये आई होगी, तो ये एक इम्पोर्टेंट जोन होगा। तो यहाँ से ऊपर जाके ये 12 पे बंद होगी। तो हम लोगों को ये समझ में आ रहा है। और ये जो इसकी इतनी बड़ी विक है, एक बात और मैं बता देता हूँ, जिस भी कैंडल में ऊपर की विक बड़ी हो उसको आप लोगों को बेयरिश कैंडल समझना है। जिस भी कैंडल में नीचे की विक बड़ी बड़ी हो, लंबी हो, विक मतलब ये जो इसकी पूंछ है, टेल है, आप कुछ भी समझिए, जिसमें ऊपर की विक लंबी हो, वो हम लोगों के लिए बेयरिश कैंडल है। भले ही बेरिश। वो ग्रीन रहे, भले ही वो ग्रीन रहे, उससे मतलब नहीं है, लेकिन उस कैंडल पे हम लोगों को ट्रेड नहीं लेना। हम लोगों को उसी कैंडल पे ट्रेड लेना है जिसपे नीचे की विक लंबी है। ठीक है, बुलिश। या वो बुलिश कैंडल है। और हैमर के हम लोगों को कलर से मतलब नहीं है, हैमर के हम लोगों को ये जो विक है इससे मतलब है। हैमर की जो ये विक है इसका इंपॉर्टेंस है। ये जो विक है इतनी लंबी जितनी लंबी विक बाइंग प्रेशर उतना ज्यादा। मैं आप लोगों को कुछ एग्जांपल्स भी दे दूंगा। ठीक है, अब देखिए यही चीज मैं आप लोगों को समझाना चाह रहा हूँ। इसकी विक देखिए नीचे की कितनी लंबी है। ये तो डोजी है, लेकिन हम लोग, मैंने आपको क्या बोला, हम लोगों को इससे काम है। ये जो विक है इसकी विक देखिए नीचे की कितनी लंबी है, और इसका ये हाई ब्रेक हुआ और ये तेजी आई। ठीक है, जो चीजें मैं बता रहा हूँ बस इसको आप लोगों को प्रैक्टिस करके अब ग्रुप पे चार्ट शेयर करना है, क्योंकि आपके पास भी टाइम उतना नहीं है। आप लोगों को जिन लोगों को ट्रेड करना होगा वो लोग काफी इसमें होंगे। अब देखिए ये एक हैमर है, ये इसको हम लोग हैमर कंसिडर कर सकते हैं। ये इसकी इतनी बड़ी विक है, ये इसकी विक है, इसको भी हम लोग हैमर कंसिडर कर सकते हैं। और हैमर में एक चीज और, हैमर में जो है ये इसकी जो ये बॉडी है इससे 2x होनी, इसकी विक 2 टाइम्स इससे बड़ी होनी चाहिए। मतलब बॉडी की डबल होनी चाहिए विक। ठीक है, बॉडी से छोटी विक रहेगी तो उसको हम लोग हैमर कंसिडर करेंगे, लेकिन उतनी स्ट्रॉन्ग हैमर नहीं कंसिडर करेंगे। जितनी बड़ी विक रहेगी उतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हैमर। ठीक है, अभी जैसे मैं आपको छोटे टाइम फ्रेम पे इसीलिए बोलता हूँ, ये जो स्टॉक है ये देखिए मैं आपको बता रहा हूँ। अगर हम लोग 5 मिनट टाइम फ्रेम पे आज इसको देखें, ये सुबह से देखिए कितना परसेंट गिरा है। ये ऑलरेडी 8%, 8.5% गिरा है आज। ठीक है, मैं छोटे टाइम फ्रेम पे आपको बता रहा हूँ देखने के लिए। ये ठीक है,
ये जो है यहाँ पे से इसमें तेजी आई है। अब अगर हम इसको 5 मिनट टाइम फ्रेम पे देखें तो कुछ लोगों ने इस पे स्कैल्पिंग की थी, सॉरी 1 मिनट टाइम फ्रेम, और बहुत से लोगों ने इस पे ये जो हैमर है ये देख के इस पे स्कैल्पिंग किया, और 1 2 3 4 5 6 मिनट में कितना परसेंट लेके निकल गए। हम लोग मान लीजिए इसके ऊपर भी गए तो भी हम लोग 1.5-2% लेके निकल गए। अगर मान लीजिए आपने 1 लाख रुपया भी डाला होगा तो आपको 6 मिनट के अंदर आपका वो 1800-2000 रुपये आपके बन गए होंगे। लेकिन छोटे टाइम फ्रेम पे अभी आप लोगों को ट्रेड नहीं करना है, आप लोगों को वीकली और डेली पे मैं पहले काम करवाऊंगा, उसके बाद आपको छोटे टाइम फ्रेम पे काम करना है। ये ट्रेंड लाइन, सपोर्ट, रेजिस्टेंस, ये सारी चीजें आपको क्लियर हो जाएगी, फिर आपको मैं बताऊंगा। ठीक है, अब ये देखिए यहाँ पे हो गया। ये हैमर का आप लोगों को क्लियर है या किसी को कोई डाउट है? हैमर जहां जहां पे बनेगी आप देखिएगा तेजी आएगी वहां से। ये देखिए ये भी हैमर, ये उतनी परफेक्ट हैमर नहीं है बट स्टिल इसको हैमर कंसीडर करेंगे। ये भी एक हैमर है, तेजी आएगी जहां जहां पे हैमर बनेगी वहां वहां पे तेजी आएगी। ठीक है, आपको बस चेक करना है कि कहाँ पे हैमर बन रही है और तेजी आ रही है, कहाँ पे हैमर बन रही है और तेजी नहीं आ रही। यहाँ पे हैमर बनी, यहाँ पे तेजी आ रही है। आग लग गई। ठीक है, क्लियर है? हाँ क्लियर क्लियर तो अब ये क्लियर है जो सर। नॉर्मल बुलिश कैंडल, नॉर्मल बुलिश कैंडल में क्या है कि इसकी ये ओपनिंग प्राइस और क्लोजिंग प्राइस ये बिल्कुल नॉर्मल रहेगी। और एक बात और, ये जो मारुबोजू है ये जितनी बड़ी रहेगी उतनी ज्यादा बुलिश रहेगी, और जितनी छोटी रहेगी उतनी कम बुलिश। अब यहाँ पे दो मारुबोजू है, एक ये है और एक ये है। एक ये है और एक और बना लेते हैं, एक ये। तो इन तीनों में अगर देखिए, ये तीनों मारुबोजू है, तीनों मोस्ट बुलिश कैंडल है, बट इस तीनों में सबसे ज्यादा बुलिश कौन होगी? इन तीनों में सबसे ज्यादा बुलिश ये वाली होगी जो सबसे ज्यादा बड़ी है, जो सबसे ज्यादा बड़ी कैंडल है। इन तीनों में सबसे ज्यादा बुलिश ये होगी, उसके बाद सेकंड मोस्ट, उसके बाद थर्ड मोस्ट। मतलब यहाँ पे अगर आपको 3 स्टॉक दिख रहे हैं, ठीक है, 3 स्टॉक आपको दिख रहे हैं, एक में इतनी बड़ी मारुबोजू बन रही है, एक में ये बन रही है और एक में ये बन रही है, तो आप ये समझ जाइए कि सबसे ज्यादा बाइंग प्रेशर इस वाले में है जिसमें इतनी बड़ी बन रही है, उसके बाद इसमें है, और इन तीनों के मुकाबले सबसे कम बाइंग प्रेशर इसमें है। ठीक है, तो ये चीजें आपको, ये छोटी छोटी चीजों चीजों पे अगर ध्यान रखेंगे तो काफी कुछ समझ में आएगा। ठीक है, अब मोस्ट बुलिश कैंडल हो गया, सेकंड मोस्ट बुलिश कैंडल हो गया, अब नॉर्मल बुलिश। नॉर्मल बुलिश कैंडल में कुछ नहीं है, ये खुलेगी, मान लीजिए 10 पे खुली, 8 का लो बनाया इसने और 15 का हाई बनाया और 13 पे ये क्लोज हो गई। इसमें कुछ वैसा नहीं हुआ, ये यहाँ पे से 10 रुपए पे खुली, थोड़ा सा सेलिंग प्रेशर आया, इसके बाद ये ऊपर गई 15 पे, उसके बाद यहाँ से बाइंग प्रेशर आया, मतलब यहाँ से फिर सेलिंग प्रेशर आया, यहाँ पे 10 पे खुली, सेलिंग प्रेशर आया, बायर्स फिर आए इसको यहाँ से लेके गया 15 तक, 15 से फिर थोड़ा सेलर अपना इन्होंने जोड़ दिया सेलर्स ने, फिर यहाँ पे थोड़ा नीचे आई होगी, फिर बायर्स आए और इसको 13 पे बंद करवा दिया। तो इसमें कुछ ऐसा बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मूवमेंट हम लोगों को नहीं मिला, नॉर्मल मूवमेंट मिला, इस वजह से हम लोगों ने इसको नॉर्मल बुलिश कैंडल कंसिडर किया है। और ये जो शूटिंग स्टार है ये लीस्ट बुलिश कैंडल है, क्यों है? अब जैसे हैमर की हम लोगों को हैमर के कलर से मतलब नहीं है, वैसे ही हम लोगों के लिए शूटिंग स्टार भी है। अगर शूटिंग स्टार जो है हमारी रेड हो तो भी वो शूटिंग स्टार है, और ग्रीन हो तो भी वो शूटिंग स्टार है। ठीक है, इसमें हम लोगों को कैसे समझ में आएगा तेजी कहाँ पे और कहाँ पे मंदी है, कितनी ज्यादा मंदी और कितनी ज्यादा तेजी है? वही है कि जितनी बड़ी विक होगी शूटिंग स्टार की, जितनी बड़ी विक होगी सेलिंग प्रेशर उतना ज्यादा है। अब जैसे ये ग्रीन कैंडल है तो इसकी ओपनिंग प्राइस यहाँ पे होगी, मान लीजिए 12 पे ये खुली है और इसने 19 का हाई बनाया और ये 14 पे आके बंद हो गई, तो इससे क्या समझ में आ रहा है?
12 पे खुली है, इसका मतलब ये जो ओपन है, क्योंकि ये ग्रीन है तो हम लोगों ने इसको ओपन 12 पे दिया, ये नीचे खुली है। और उसके बाद इसने 19 का हाई बनाया, 19 का जो इसने हाई बनाया, तो यहाँ पे सेलर्स बैठे हुए होंगे, जरूर से ये कोई जोन होगा इंपॉर्टेंट, ये कोई इंपॉर्टेंट जोन होगा, सेलर जहाँ पे इंतजार में होंगे। तो इस जोन पे जैसे आई, यहाँ पे सेलिंग प्रेशर आया, और सेलर्स इसको लाके फिर यहाँ पे 14 पे सेलर्स ने इनको बंद करवा दिया इस कैंडल की। फिर 9:15 पे यहाँ पे खुली, मान लीजिए ये 1-2 बजे तक यहाँ पहुंच गई होगी, इतना ऊपर 15, 16, 19 रुपए पे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे 19 रुपए पे कोई जोन होगा इंपॉर्टेंट जहाँ पे सेलर्स है, तो सेलर्स फिर इसको नीचे लेके आए और 14 रुपए पे इन्होंने बंद करवा दिया। तो भले ही ये कैंडल ग्रीन है, लेकिन आपको तो ये समझ में आ रहा होगा ना कि यहाँ से यहाँ तक जो सेलिंग प्रेशर आया, तो इसका मतलब है कि सेलर्स काफी हावी है इस पे, इसका मतलब है सेलर्स काफी हावी है इस पे, तो इसी वजह से इतना सेलिंग प्रेशर आया है। क्लियर है यहाँ तक? यस सर। यस सर। अब जहां जहां पे शूटिंग स्टार बनेगा, तो वहां पे आप देखिएगा कि वहां पे से गिरावट आई है। अब जैसे यहाँ पे शूटिंग स्टार टाइप की कैंडल बनी, तो यहाँ से एक गिरावट आई है, थोड़ा साइडवेज होगी लेकिन गिरावट आई है। और जितनी बुलिश कैंडल है वो सारी टॉप पे बनेगी, जितनी बेयरिश कैंडल है वो सारी बॉटम पे बनेगी। जैसे ये देखिए, यहाँ पे शूटिंग स्टार है और यहाँ पे बार बार विग बनी है, तो यहाँ से एक गिरावट आई, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जैसे ये देखिए, ये कितनी स्ट्रॉन्ग बेयरिश सिंगल बनी है। ये पैटर्न्स हम लोग बाद में देखेंगे, अभी फिलहाल आप शूटिंग स्टार को ही पकड़िए। यहाँ पे शूटिंग स्टार बनी, गिरावट आई, यहाँ पे बनी और यहाँ से यहाँ तक गिरावट आई। ये शूटिंग स्टार की मैंने साइकोलॉजी आप लोगों को समझा दी है, ये समझ में आ गया सबको? सर एक बार वापस बता। शूट मैं एक बार फिर से बता देता शूट। हूँ। जी। शूटिंग स्टार में क्या है, मैं आपको बता देता हूँ। इसमें भी वैसे ही हैमर की तरह बॉडी से डबल साइज इसकी विक होनी चाहिए, ठीक है। बॉडी से बड़ी विक होनी चाहिए, 2 टाइम्स बड़ी मिनिमम होनी चाहिए, तो हम लोग कंसिडर करेंगे कि ये एक अच्छी शूटिंग स्टार है। उसके बाद क्या है कि अब जैसे ये शूटिंग स्टार है, तो हम लोगों को ये देखना है कि इसकी विक जो है, इसकी जो विक है, ये विक, इससे हम लोगों को समझ में आएगा कि इसमें कितनी मतलब सेलिंग प्रेशर कितना ज्यादा, सेलर्स इसमें कितना एक्टिव है, इस विक से हम लोगों को समझ में आएगा, ये जो विक है। अब जैसे ये ग्रीन कैंडल है, तो ग्रीन कैंडल की ओपनिंग प्राइस नीचे होती है, ये यहाँ पे ओपन हुई है, यहाँ पे क्लोज हुई है, ये हम जानते हैं, और इसने ये हाई बनाया। तो जिस भी कैंडल की विक ज्यादा लंबी होती है, उसके हम लोग क्लोजिंग प्राइस को उतना ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देते हैं। हम लोगों के लिए ये जो विक है, इसका ज्यादा इंपॉर्टेंस है। रीजन क्या है? अब मान लीजिए ये अगर 10 रुपए पे खुली है और 12 रुपए पे क्लोज हो गई है, 10 रुपए पे खुल के 12 रुपए पे क्लोज हो गई है, लेकिन ये जो 10 से जो ये ऊपर गई है, ये 16, 17, मान लीजिए 17 रुपए का जो इसने हाई बनाया है, 17 का इसने हाई बनाया है, और यहाँ से जो ये नीचे आई है, ये 17 का इसने जो हाई बनाया और यहाँ से जो ये नीचे आई, तो यहाँ पे तो जरूर से कोई जोन होगा इंपॉर्टेंट, इंपॉर्टेंट कोई जोन होगा, तभी ना ये यहाँ से इतना ज्यादा तेज कैंडल थी। अगर मान लीजिए ये यहाँ से नीचे नहीं आती, तो क्या होता? ये अगर मान लीजिए 17 पे क्लोज हो जाती, तो हमारा पिक्चर, हमारी कैंडल कुछ ऐसी बन रही होती। मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ, हमारी कैंडल कुछ ऐसी बन रही होती ना, ये विक नहीं बनती, विक की जगह ये बॉडी ही बन जाती, तो हमारी कैंडल कुछ ऐसी बन रही होती, मारी बुजो बन रही होती, मारू बोजो, मोस्ट बुलिश कैंडल बन रही होती। लेकिन ये चीज नहीं हो पाया, तो यहाँ से सेलिंग प्रेशर आया और ये कैंडल हमारी नीचे आ गई। समझ रहे हैं ये? समझ आ रहा है आप लोगों को? यस सर, यस सर, आ रही है। मान लीजिए कि अगर ये एक कैंडल है, ठीक है, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। ये एक कैंडल है, अब ये ऊपर जा रही है तेजी में, अब ये यहाँ पे जाके बंद हो गई यहाँ पे,
यहाँ पे मान लीजिए 16 रुपए पे क्लोजिंग किया इसने और 10 रुपए पे ओपन। अब ये यहाँ पे अगर क्लोज हो गई तो इसकी बॉडी कैसी बनेगी? अगर ये यहाँ पे क्लोज हो गई तो इसकी बॉडी कुछ ऐसी बनेगी ना। इसकी बॉडी कुछ ऐसी बनेगी। ये ओपन प्राइस है और ये क्लोजिंग है, तो इसकी बॉडी कुछ ऐसी बनेगी। अब ये मान लीजिए कि ये यहाँ से सेलिंग प्रेशर आया, क्लोज होने वाली थी लेकिन मान लीजिए 3 बजे यहाँ से सेलिंग प्रेशर आया और ये यहाँ पे आके बंद, 12 रुपए पे बंद हो गई। ये 12 रुपए पे बंद हो गई, 12 पे बंद हो गई, तो इसकी बॉडी कैसी बनेगी? इसकी बॉडी कुछ ऐसी बनेगी ना। इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। इसकी बॉडी कुछ इतनी बड़ी बनेगी। तो ये जो 16 का है, तो क्या 16 का जो है, ये 16 इसका हाई हो गया ना। अब तो इसने ये 16 का हाई बना दिया। अब तो इसने 16 का ये हाई बना दिया और ये 12 पे क्लोजिंग हो गई। तो इसी वजह से इस कैंडल की हम लोगों को साइकोलॉजी समझनी है, सिर्फ कैंडल्स को नहीं पढ़ना है। ये पैटर्न्स कौन सा है, ये शूटिंग स्टार बन रहा है तो हम ट्रेड नहीं, हम लोगों को इसकी साइकोलॉजी पढ़नी है। तो इसी वजह से मैं बोल रहा हूँ कि इसकी ये जो विक है इसका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। इसकी जो ये विक है, विक से हम लोगों को समझ में आता है। ये 16 रुपए पे जाके जो 12 पे नीचे आई है, इससे हम लोगों को ये समझ में आ रहा है कि यहाँ पे कोई इंपॉर्टेंट जोन है। यहाँ पे जरूर से कोई इंपॉर्टेंट जोन है जहां से ये वापस आ रही है, भले ही वो सप्लाई जोन हो या कोई स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जोन हो। तो ये चीजें हम लोगों को समझना है। क्लियर हो गया ये शूटिंग स्टार का, या किसी को डाउट है इस पे? नहीं सर, क्लियर है। तो ये कैंडल्स हो गए। अब हमारी जो ये तो शूटिंग स्टार में भी क्या है, शूटिंग स्टार में भी आपको ये भले ही रेड कैंडल हो भले ही ग्रीन कैंडल हो, आपको उससे उतना फर्क नहीं पड़ता। आपको इसकी ये जो विक है, इस विक से आपको इसको पकड़ना है कि ये कितनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग शूटिंग स्टार है, ये कितनी वीक है। ठीक है, ये इसकी विक से पकड़ना है। इसको बहुत से लोग शूटिंग स्टार बोलते हैं, बहुत से लोग इन्वर्टेड हैमर बोलते हैं, मुझे उससे मतलब नहीं। मुझे इसकी ये जो विक है इससे हम लोगों को ये समझना है कि ये कैसी कैंडल। ठीक है, अब ये डोजी है। डोजी के लिए मैं इन सबको इरेज करूंगा। ठीक है, ये मैं सबको हटा रहा हूँ, किसी को कोई डाउट नहीं है ना इस पे? नो सर, नो। इसको मैं डिलीट कर सकता हूँ ना? यस सर। अब डोजी हमारी बहुत टाइप की होती है, मैं कुछ एग्जांपल्स दे देता हूँ। और डोजी जो होती है उसके भी कलर से हम लोगों को उतना मतलब नहीं है। तीन टाइप की डोजी हुए, एक दो टाइप की और होती है, कुछ ऐसे भी बन जाएगी। और कुछ प्रॉपर ऐसे भी बन जाती है कभी कभी। अब ये सारी कैंडल्स जो है, ये सारी कैंडल्स डोजी है। ये डोजी क्यों, आप लोगों को इसका कोई भी आइडिया है किसी को? अगर किसी को आइडिया है तो बताएं थोड़ा मुझे। ये डोजी जो है ये ऐसी क्यों है, इसका किसी को कोई आइडिया है? किसी को आइडिया नहीं है? देखिए डोजी जो है, डोजी से आपको ये समझना है इसकी ओपनिंग प्राइस और क्लोजिंग प्राइस, इसका ओपन और क्लोज ये बिल्कुल आसपास रहेगा। ऑलमोस्ट सेम है। जी, ओपनिंग ये क्लोजिंग प्राइस ये सेम। ये सारी ग्रीन है, तो इस वजह से मैं इसका ओपन और क्लोज जो है ये बिल्कुल आपको छोटा करके लिख देता हूँ। ये सारी ग्रीन है,
तो अब ये देखिए, अब क्या इसके ओपनिंग और क्लोजिंग प्राइस से हम लोगों को ज्यादा फर्क पड़ रहा है? ये बताएं कोई। नहीं। इसका जो ये ओपन और ये जो क्लोज है, इससे हम लोगों को बहुत ज्यादा फर्क पड़ रहा है, या इसका जो ये जो इसकी विक है, हम लोगों को इससे ज्यादा फर्क पड़ेगा? आप लोग बताएं मुझे। ये जो विक है इससे ज्यादा फर्क पड़ेगा, या ये कहाँ पे खुल के कहाँ पे बंद हो रही है इससे ज्यादा फर्क पड़ेगा? वीक से वीक वीक से होगा। जी। अब जैसे यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे ये ओपन हुई है, मान लीजिए 100 रुपए पे, और ये क्लोज हुई है 101 पे। इसने हाई बनाया है 105 का, और लो बनाया है 100 का। तो इससे हम लोगों को ये समझ में आ रहा है कि ये यहाँ पे यहाँ तक गई, और यहाँ से सेलिंग प्रेशर आया, यहाँ तक आई, और यहाँ से बाइंग प्रेशर आया। तो इसका मतलब है कि बायर्स और सेलर्स जो है वो बिल्कुल इस कैंडल में बिल्कुल बराबर हैं, बिल्कुल बराबर है। और ये भले ही ग्रीन बनी है, लेकिन हम लोगों को ओवरऑल पिक्चर में ये समझ में आ रहा है कि इसमें काफी ज्यादा मतलब एक्टिव है, बायर्स भी और सेलर भी। एक कोई एक एक्टिव नहीं है, दोनों एक्टिव है, बायर्स भी एक्टिव है और सेलर भी एक्टिव है। तो इसका मतलब है इस कैंडल में 70, मतलब अगर 1 लाख वॉल्यूम है, 1 लाख बाइंग सेलिंग हो रही है, तो 50,000 बायर्स हैं। इसको मैं थोड़ा बड़ा कर सकता हूँ, एक मिनट एक मिनट। और 50 के सेलर्स हैं, ठीक है। ये 50,000 बायर्स हैं और 50,000 सेलर्स हैं इसमें। अब ये जो कैंडल है इसमें क्या है कि ये जो विक बन रही है, ये जो इसमें विक बन रही है, तो इस विक से हम लोगों को समझ में आ रहा है कि इसमें बायर्स थोड़ा ज्यादा एक्टिव है। इस विक से हम लोगों को समझ में आ रहा है कि इसमें बायर्स थोड़ा ज्यादा एक्टिव है। तो इसमें क्या होगा कि इसमें मान लीजिए 80 के बायर्स हैं और 20 के सेलर्स हैं। 80 के बायर्स हैं और 20 के सेलर्स हैं। एक मिनट में आ रहा हूँ। सेलर्स क्यों है 20 के? नीचे की ज्यादा है। नीचे ज्यादा है, लेकिन ये जो नीचे आके इस जोन से जो ऊपर गई है, तो यहाँ पे से तो बायस एक्टिव होके इसको यहाँ पे लेके गए हैं ना। इसकी विक तो नीचे है ना, लंबी क्लोजिंग ओपनिंग और क्लोजिंग प्राइस के नीचे विक है ना। समझ रहे हैं बात को? यस सर। ये छोटी छोटी चीजों से कंफ्यूज नहीं होना, मैं फिर हाँ। से इसको बता देता हूँ। अब ये देखिए, ये जो है इसकी क्लोजिंग प्राइस है ऊपर, इसकी यहाँ पे क्लोजिंग है, और ये ओपन यहाँ पे हुई है। ये जो विक बन रही है, तो इसमें बाइंग की विक है, ये बायर्स इसमें एक्टिव है। ऐसे क्यों हम लोग कह रहे हैं ऐसा? इसके पीछे का रीजन ये है, इसके पीछे का रीजन ये है कि इसकी जो ये क्लोजिंग प्राइस है, क्लोजिंग और ओपनिंग प्राइस है, इसके नीचे ना इतनी बड़ी विक बनी है, इसके नीचे इतनी बड़ी विक बनी है। तो इस वजह से इसमें सेलर्स नहीं बायर्स एक्टिव है। ये कोई इंपॉर्टेंट जोन होगा, ये कोई इंपॉर्टेंट जोन होगा जहां पे आया, प्राइस आई, और यहाँ से बायर्स इसको ऊपर लेके चलेगा। एक टाइम पे ऐसा होगा कि 80 के सेलर्स होंगे और 20 के बायर्स होंगे, जब ये नीचे आ रही होगी। जब ये नीचे आ रही होगी तो 80 के सेलर्स होंगे और 20 के बायर्स होंगे। बट इसने जो ये क्लोजिंग दी, तो क्लोजिंग से हम लोगों को समझ में आ रहा है कि इसमें बायर्स बहुत ज्यादा है सेलर्स से। और ये जो चीजें मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, ये मैं आप लोगों को समझाने के लिए बता रहा हूँ। ऐसा एग्जैक्टली पॉइंट टू पॉइंट ऐसा नहीं होता है। आप लोगों की साइकोलॉजी स्ट्रांग हो, इस वजह से मैं बता रहा हूँ। अब यहाँ पे देखिए, ये इसकी जो ये क्लोजिंग है, ओपनिंग और क्लोजिंग प्राइस है, ओपनिंग इसकी नीचे है थोड़ी, ओपन और क्लोज। इसकी ओपन यहाँ पे है,
ओपन और ये क्लोज है, क्लोज। अब इसमें क्या है, इसमें होगा, इसमें 80 के सेलर्स और 20 के बायर्स है। क्यों? क्योंकि ये जो है यहाँ पे कोई इंपॉर्टेंट जोन होगा जहां पे से ये वापस आई है। इतनी ऊपर जाने के बाद प्राइस इतना ऊपर गई और उसके बाद यहाँ से वापस आई, तो ये कोई इंपॉर्टेंट जोन होगा जहाँ से प्राइस नीचे आई है। और नीचे आने के बाद इसने क्लोजिंग दी है, यहाँ पे ऊपर क्लोजिंग दी है, लेकिन हम लोगों को तो ये विक से समझना है ना। तो इसमें 80 के सेलर्स, 20 के बायर्स हैं इसमें, 20 के बायर्स, 80 के सेलर्स। इसमें क्या है, इसमें आपको 60 के सेलर्स हैं और 40 के बायर्स हैं। तो ये चीजें आप लोगों को समझना है। तो यहां तक ये डोजी का सबको कंसेप्ट समझ में आ गया। तो ये हमारी आज बुलिश कैंडल्स और न्यूट्रल कैंडल ये हमारी हो गई। अब ये जो डोजी है, तो डोजी का ऐसा नहीं कि सारी डोजी ग्रीन होगी, डोजी आपकी रेड भी हो सकती है। डोजी कैंडल्स जो है ये आपकी रेड भी हो सकती है, बिल्कुल ऐसे। तो इसमें हम लोगों को क्या समझना है, इसमें हम लोगों को ये समझना है कि ये है तो डोजी ही ना, भले ही इसका कलर रेड हो, लेकिन है तो डोजी। इसकी ओपनिंग और क्लोजिंग प्राइस में ज्यादा डिफरेंस नहीं है, विक देखिए। तो ये हम लोगों को समझना है, ये है डोजी। तो डोजी और हैमर शूटिंग स्टार ये कुछ कैंडल्स हैं, इनके कलर से हम लोगों को उतना मतलब नहीं है। अब डोजी देखिए, यहाँ पे बैक टू बैक कितनी सारी डोजी बनी है, देखिए 1 2 3। इसको डोजी हम लोग कंसिडर नहीं करेंगे, 1 2 3 और 4। इसको शूटिंग स्टार नहीं, इसको भी डोजी ही करेंगे क्योंकि इसकी ओपनिंग और क्लोजिंग प्राइस में ज्यादा डिफरेंस नहीं है। तो इतनी सारी डोजी बनी है। तो डोजी कैंडल का कुछ ऐसा है, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। जहां पे डोजी बनेगी, जैसे ये डोजी बन रही है यहाँ पे, थोड़ा छोटा कर देता हूँ, ये यहाँ पे डोजी बन रही है, ठीक है। तो डोजी पे आपको ट्रेड कब लेना है, या तो इसका ये हाई ब्रेक करके कोई कैंडल क्लोजिंग दे, इसका हाई ब्रेक करके कोई कैंडल क्लोजिंग दे, या इसका लो ब्रेक करके कोई कैंडल क्लोजिंग दे, तो आप डोजी पे ट्रेड लेंगे। अगर मान लीजिए डोजी के बाद यहाँ पे एक मारू बोजू बन जाती है, बुलिश मारू बोजू बन जाती है, इसका हाई ब्रेक हो जाता है, तो आप इस पे ट्रेड लेंगे। या फिर अगर मतलब आपको बाइंग करना और शॉर्ट सेलिंग, तो अभी आप लोगों को शॉर्ट सेलिंग वगैरह पता है? नहीं पता है तो अभी रहने दो। तो यहाँ पे आपको तब बाय करना है, यहाँ पे जब इसका हाई ब्रेक हो गया, इसके हाई के ऊपर क्लोजिंग हो गए, तो आपको बाय करना है। इस कैंडल के हाई पे यहाँ पे आपको बाय करना है।